एक ऐसे अपराध का जो महाकाल की नगरी में महापाप हुआ है। उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। बहरहाल मणिपुर और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस कांड ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया। तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं, आखिर देश में बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी और हैवानियत क्यों? मध्य प्रदेश में मामाराज में उज्जैन में जो वारदात सामने आई है उसने पूरे सिस्टम के साथ सरकार को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उज्जैन की ये तस्वीरें आपका दिल दहला देंगी। उज्जैन की ये तस्वीरें आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि उज्जैन में कानून व्यवस्था का हाल कितना बदहाल है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई ये तस्वीरें लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि आखिर मामाराज में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ खौफनाक वारदात सामने आई है, जो ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश में मामाराज में बेटियां कितनी असुरक्षित हो चली हैं। उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। महाकाल थाना इलाके में बड़नगर रोड पर दांडी आश्रम के पास बच्ची सोमवार शाम घायल हालत में मिली थी। उसके कपड़े खून से सने थे। बच्ची आधे अधूरे कपड़ों में समवार खेड़ी सिंहस्थ बाईपास की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक भटकती रही। इसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खोजे हैं। वो पूरे 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। उसके प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटें हैं। उसने पुलिस को बताया कि उसकी मां के साथ भी गलत काम हुआ, लेकिन उसकी मां कहां है, उसे इस हाल में किसने पहुंचाया, इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पा रही है। ज्यादा खून बह जाने के चलते बच्ची को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहां उसे खून चढ़ाया गया। बच्ची अब खतरे से बाहर है। जानकारी मुताबिक डॉक्टरों ने रेप की पुष्टि की है। शुरुआती जांच में बच्ची शायद प्रयागराज की रहने वाली बताई जा रही है। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। बच्ची ठीक से ज्यादा कुछ बता नहीं पा रही है कि घटना कहां हुई। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें एक ऑटो रिक्शा हाटकेश्वर मार्ग पर दिखाई दिया, जिसमें एक व्यक्ति भी पीड़ित के साथ दिख रहा है। फुटेज की मदद से पुलिस ने मंगलवार रात को ऑटो को खोज निकाला। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची सोमवार सुबह 5:52 पर तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी में हड़बड़ाती हुई पैदल जाती दिखी। इस दौरान कॉलोनी में एक बुजुर्ग ने उससे पूछा भी तो उसने इतना ही बोला कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। इसके बाद वो रुकी नहीं, वह तेजी से आगे चलती चली गई। पुलिस मामले में संबंधित व्यक्ति तक भी पहुंची और बच्ची से हुई वारदात के बारे में पता किया, जिसके बाद सामने आया कि वह दरिंदगी का शिकार होने के बाद जान बचाकर निकली और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। बस पैदल इस कॉलोनी से उस कॉलोनी चलती जा रही थी। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफ़र किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम एसआईटी गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं। सर, फरियादिया के द्वारा क्योंकि बताया नहीं गया है और अभी तक घटना की जब जानकारी मिली है और उससे पहले तक जो हुआ है उसको हम लोग बैक ट्रैक कर पा रहे हैं। तो घटना कहाँ हुई है, घटनास्थल क्या है, उसकी जांच अभी विवेचना का विषय है, जिसका जल्दी खुलासा किया जाएगा। बच्ची के द्वारा वो कहाँ की है बहुत स्पेसिफिक नहीं बताया गया है और उसकी जो भाषा है उसके हिसाब से प्रयागराज के होने की संभावना है। उम्र कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर उसके बाद ही बता पाना ठीक रहेगा। जानकारी के मुताबिक लड़की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गांव की हो सकती है। उसकी बोली इस इलाके के एक समुदाय की बोली है। मध्य प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क कर परिवार का पता करने का प्रयास कर रही है। इस दौरान बाईपास पर निकलने वाले भारी वाहनों की डिटेल निकलवाई जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीति भी मामले पे गरमाई हुई है। ट्विटर एक्स पर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से ट्वीट कर रही हैं और सवाल पूछ रही हैं कि आखिर मामाराज में बेटियां असुरक्षित क्यों हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।